अगर हम निशान चार, तो आज की वीडियो में हमारे साथ है रचित एंड ही इज़ करंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट। उसने GSOC क्लियर कर लिया है, ठीक है। उसने GSOD क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब जिसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, उस सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। हाउ ही स्टार्टेड ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड उसने सेकेंड ईयर में GSOC कैसे क्लियर कर लिया एंड ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज। तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना एंड अपने थॉट्स वगैरह तुम कमेंट्स में लिख सकते हो। स्टार्ट करने से पहले एक बार रचित का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। Hi everyone, I'm Rachit. I'm a second year undergraduate at VIT Pune, and yeah, I'm doing GSOC with Open Astronomy and Google Season of Docs with HPX. Apart from this, I like product management, and I'm a growth associate at Grad Capital, which is a student-led VC firm. So Okay. hi, and glad to be here, Nishan. ओके सो यार ही इज करेंटली इन सेकेंड ईयर एंड ये ECE में है और ये इतनी सारी चीजें कर रहा है। तुम लोग सुन के इंटिमिडेट हो गए होगे, बट कोई नहीं, अभी से सारी चीजें जानेंगे, लाइक हाउ ही इज मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स एक साथ। फिर GSOC क्या होता है, GSOD क्या होता है, इसने ओपन सोर्स कैसे स्टार्ट किया, इसने कोडिंग कैसे स्टार्ट करी, सारी चीजों में बारी बारी बात करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ ही स्टार्टेड कोडिंग वगैरह कैसे स्टार्ट करी लाइक इन हिज फर्स्ट ईयर। तो यार रचित, उसके बारे में बताओ कि तुमने कोडिंग कैसे स्टार्ट करी। हाँ, यस। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब मुझे पहले से पता था कि आई वांट टू गो इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मैं इनिशियली आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द एरियाज व्हिच आई लाइक। फॉर एग्जांपल, आई स्टार्टेड आउट विद अ बिट ऑफ वेब डेवलपमेंट, फिर थोड़ा एंड्रॉयड किया। तो सेक्टर वाइज एक्सप्लोर किया मैंने फर्स्टली। फिर थोड़ा डेव साइड पे एक्सप्लोरेशन होने के बाद आई वेंट टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अ बिट. I did competitive programming and then I got to know about these open source programs. तो उस टाइम से I dedicated my time and focus to open source predominantly. तो फिर करते गया। तो मेनली स्टार्ट कैसे किया कि पहले एक लैंग्वेज सीखी, उस पर एक ट्यूटोरियल फॉलो करके एक चीज़ बनाया। फिर मुझे लगा ट्यूटोरियल तो हर बंदा कर रहा है, कुछ अलग करते हैं। तो वो ट्यूटोरियल पे एक यूनिक अपना कस्टमाइजेशन करना चाहिए, and that customization will set you apart and it indirectly gives you a project for your resume. Right. So ऐसे करता गया and I got started. तो यार कोडिंग वगैरह स्टार्ट करी, उसके बाद ओपन सोर्स कैसे स्टार्ट किया, लाइक ओपन सोर्स वाला पार्ट कैसे स्टार्ट किया, डेवलपमेंट वगैरह कहाँ से सीखी, इस सब के बारे में बताओ थोड़ा। हाँ, तो फर्स्टली मैंने जब स्टार्ट किया था ओपन सोर्स, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि व्हाट इज ओपन सोर्स, कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं भी इंटिमिडेट हो गया था फर्स्ट टाइम, इतना बड़ा कोड बेस है यार, कुछ गलत कर दिया तो पहले फिर सीखा कि हाउ डज गिटहब वर्क, व्हाई इज गिटहब यूज्ड मेनली, व्हाट इज द गिट CLI, हाउ टू यूज दैट। फिर सीखता गया आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग फर्स्टली टू ओपन एस्ट्रोनॉमी थोड़ा कि रिजॉल्व कपल ऑफ बग्स, कपल ऑफ स्मॉल इश्यूज, बग फिक्सेस। तो वो करता गया। फिर आइडिया आया कि यार इश्यूज ऐसे रेज करते हैं, यार ऐसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि कैसा रहता है कि कभी कभी ओपन सोर्स में रह रहा है प्रीसेट टेम्पलेट्स और तुम्हारा कोड क्लैरिटी और कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो आई डिड दैट। फिर मैंने ढूंढा कि ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे GSOC है, GSOD है। तो ढूंढा उनके बारे में, फिर या बोला अच्छा है यार, करते हैं। तो then I got started and even took part in some smaller student-led programs, which is a very good avenue for everyone to learn. ठीक है। तो यार रचित ने ना पहले भी एक और मतलब ट्राई किया था GSOC के लिए लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में ही, बट ही वाज नॉट एबल टू क्लियर दैट एंड फिर इसने होप्स नहीं लूज करी। सेकेंड ईयर फिर से स्टार्ट किया, फिर से ट्राई किया, एक नई ऑर्गेनाइजेशन चूज करी एंड फाइनली ही इज इनटू GSOC नाउ। अभी ये GSOC में काम कर रहा है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपन एस्ट्रोनॉमी, इसने बताया, उसमें ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो यार वो एक्सपीरियंस कैसा था पूरा, लाइक रिजेक्शन कैसे फेस किया, देन तुमने अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया, क्या स्टेप्स वगैरह होते हैं GSOC में, उसके बारे में बताओ थोड़ा। हाँ, तो जब रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्शन मेल आता है, इट कम्स एट 11:30। तो बुरा लगा देख के, काफी ऐसे बहुत डाउन फील कर रहा था फॉर कपल ऑफ वीक्स। बट देन आई थॉट कि ठीक है, इट डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज इट्स ओपन सोर्स यू कैन स्टिल कंट्रीब्यूट, GSOC इज जस्ट अ वे टू वर्क ऑन इट। तो मैं बोला ठीक है यार, आई मीन लेट्स डू इट कैजुअली थोड़ा एंड आई बिल्ड अप माय प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इन द मीन टाइम। तो GSOC खत्म हुआ अगस्त में, प्रीवियस एडिशन। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर GSOC इन अक्टूबर। तो कैसा रहता है कि बहुत 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं। फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन, सेकेंड इज प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड थर्ड इज अपना टेक स्टैक, अपना प्रपोजल मेकिंग। सो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन है ना, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इट कैन मेक और ब्रेक योर जर्नी। बिकॉज अगर तुम अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो आपके इंटरेस्ट और आपके टेक स्टैक के साथ अलाइन करता है, यू चूज दैट, बेसिकली यू हैव अ हायर
clarity ki where you really want to go in GSOC. तो may choose your organization based on your interest and what you're comfortable with. आपका जर्नी easy हो जाएगा. तो this can be doable at any point of time because every year कैसा ना GSOC list publish करता है कि कौन से organizations आ गए. So there's a good chance that organization which has been coming for a couple of years will again get selected. Slots का पता नहीं रहता, but organization mostly you get an idea. Select कर लो 3-4, तो preferably मैं बोलूँगा कि 2 करो, but it's up to you. You can select as many as you want. फिर यार क्या करना है ना, come to your projects. So each organization has a list of projects which are proposed for GSOC. So that list is like it varies from organization to organization, but it is roughly like 2x the number of slots organization gets. तो कैसा ना, पहले mentors के साथ discuss करो कि project का priority कैसा है, is the project aligning to what you want to work on, and how will this benefit the organization and you. And these are like 2-3 things you need to work on. को आप comfortable हो क्या, आपके mentors अच्छे से respond कर रहे हैं क्या आपसे, so you understand these things, so you get an idea about your project selection. Then आता है सबसे important part. एक बार project select कर लिया तो preferably put all your weight in one project, because one good proposal is equal to 3 mediocre proposals. So proposal बनाने के लिए you should have clarity. You should have made a good number of pull requests which get merged. खाली issues, don't raise just issues or send in draft pull requests. It doesn't look that good as a merged pull request because it shows आपके code ने actually effect create किया है code base में. Do that, then prepare a good proposal based on like there are a lot of proposals available. Go through them, understand the technical vocabulary key, what is the depth required. Again, this varies from project to project, but having a good technical understanding and explanation of your project are 2 key things, alongside having a good proposal design, like a good color scheme. आप system कैसे work कर रहा है उसके कुछ images add कर दो, so it adds weight to your proposal because after all graphics are easier to read. So these are 3 important things for getting selected. ओके तो यार रजत ने क्या चीजें बताई. सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है तुम्हारा पूरा GSOC वाली जर्नी. स्टार्टिंग में यू हैव टू सेलेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करो अपने इंटरेस्ट एंड तुम्हारे टेक स्टैक पे कि तुम किस पे काम करना चाह रहे हो. ठीक है. सेकंड चीज तुम्हारी जो आती है वो आती है तुम्हारा उस पर कंट्रीब्यूशन करना. तुम उसमें पुल रिक्वेस्ट तुम रेज कर सकते हो, तुम इश्यूज रेज कर सकते हो. ठीक है. तुम्हें कोड बेस सीखना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा क्या चल रहा है, वो सब सेकंड पार्ट होता है. एंड फाइनली टू गेट सेलेक्टेड यू हैव टू लाइक सबमिट अ प्रपोजल कि तुम क्या चेंजेस लाओगे, कैसे हेल्प करोगे उस ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे प्रोजेक्ट को हेल्प करोगे. एंड जैसे इसने जो टिप्स दिए हैं कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन वगैरह लाओ, थोड़े मर्ज पुल रिक्वेस्ट का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है, वो सब फिर से एक बार देख लेना अगर तुमने मिस कर दी हो तो. वो काफी सही एडवाइसेस हैं, काफी सही टिप्स हैं. तो यार अब जो हमारी थर्ड चीज है वो है कि GSOC. अब गूगल सीजन्स ऑफ डॉक्स जो तुम्हारा है वो ज्यादा पुराना नहीं है, जैसे रचित बता रहा था कि 2019 में ही स्टार्ट हुआ था. यार उसके बारे में थोड़ा बताओ, उसका स्टाइपेंड वगैरह कितना होता है. एंड हम एक चीज मिस कर गए, GSOC का स्टाइपेंड इज अराउंड 1.5 लाख रुपीस. ठीक है. अब वो तुम्हारा कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है. इंडिया का वो 1.5 लाख रुपीस है, तो काफी अच्छा अमाउंट है. अब GSOC के बारे में बात करते हैं. तो GSOC तो गूगल ओपन सोर्स ऑफिस को क्या लगा कि कोड कंट्रीब्यूट हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं आ रहा. तो डॉक्यूमेंटेशन के वजह से काफी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल कर रहे हैं, नए कंट्रीब्यूटर्स ऑनबोर्ड नहीं हो पा रहे, या प्री एग्जिस्टिंग उनके जो भी प्रोजेक्ट्स है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे. तो गूगल सॉ दिस एंड इट इनिशिएटेड अ न्यू प्रोग्राम, Google Season of Docs. तो it is जैसे निशांत ने बोला, it's a relatively new program, and your main job is to create documentation based on the projects which already exist. So it is a very good chance for you to get started with technical writing. To apply for it, it's similar to GSOC, where actually last year तक proposal था. This time they've made something which is smaller than a proposal, known as a statement of interest, where you can introduce yourself, your prior experience about open source and technical writing, and why do you want to contribute, and a couple of project specific details are asked. Again, this differs from organization to organization, because कैसा है कि ये प्रोग्राम गूगल खाली स्पॉन्सर कर रहा है, एडमिनिस्टर नहीं. तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हर ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइपेंड भी अलग रहता है, बट रफली इंडिया में स्टाइपेंड है समवेयर अराउंड $2,000.
तो that amounts to somewhere around 1.45 lakhs. So that's a good amount for you to get started. And I'm doing it with the XPX group. So it's a C++ library on concurrency. ओके, तो देख रहे हो भाई, इसने इतनी सारी चीजें कर ली हैं अपने सेकेंड ईयर में ही, ठीक है। तो एक चीज जो थी वो मेरे को ऐड करवानी कि यार इतना सारा टाइम मैनेज कैसे करता है। लाइक अभी तूने स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसमें तूने बताया दोनों चीजें तो कर ही रहा है, तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कर रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी कर रहा है, एक कंपनी के साथ मतलब काम भी कर रहा है, देन कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह भी करता है। वो टाइम कैसे मैनेज करता है पूरा? ठीक है, तो मोस्टली प्रायोरिटाइजेशन पहले कर लेता हूँ मैं कि कितना हाई प्रायोरिटी इशू है। जीसॉक का इतना हाई, लाइक वो जून 7 से स्टार्ट होगा, तो उसका इतना हाई वर्क प्रेशर नहीं है अभी। एंड जीसॉड इज स्ट्रेच ओवर पीरियड ऑफ 5 months, तो उसका टाइम इज बिट ईजियर। सो one thing is like I work in small periods of time, but उसमें जो task allocate करता हूँ मैं, I just finish that task in the least possible time. तो उससे कैसा है कि efficiency maintain रहती है, and I take a lot of breaks. And to planning, I think so mainly it's planning. That's one thing. And yeah, I mean I love what I do, तो इतना exhausted भी feel नहीं होता कि यार इतना काम कर रहा हूँ कैसे करूँगा। I don't feel exhausted. तो I mean love what you do, हो जाएगा। ठीक है, तो यार वही प्रायोरिटी सेट कर लो अपने हर काम की कि कौन सा काम अभी ज्यादा प्रायोरिटी पे है, पहले वो कंप्लीट करो, फिर उसके बाद सेकंड काम करो। ये सबसे इजी मेथड होता है टाइम मैनेजमेंट का। मैं भी मतलब एक्चुअली यही चीज करता हूँ कि जो सबसे हाई प्रायोरिटी पे कोई चीज है अभी उसको पहले खत्म करके साइड करो, फिर दूसरी चीज को देखो। तो बिल्कुल बढ़िया एडवाइस है, बिल्कुल सही चीज है, करो भाई ये, इससे तुम्हें काफी हेल्प होगी। बाकी यार ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वगैरह लाइक और कौन से ऑर्गेनाइजेशन में करना होता है और कौन से प्रोग्राम्स होते हैं? क्योंकि जीसॉक तो बहुत प्रेस्टिजियस प्रोग्राम्स हैं, इनके अलावा भी काफी प्रोग्राम्स होते हैं, स्टूडेंट रन या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बारे में बताओ थोड़ा। तो एक प्रोग्राम जिसमें मैंने भी कंट्रीब्यूट किया था वाज द सीजन ऑफ केडीई। तो केडीई इज अ लिनक्स डिस्ट्रो, so it runs an in-house program, the season of KDE. That's one program. Linux Foundation her almost all around the year एक program LFX mentorship programs run करता है। तो it includes a lot of things like kernel fixing, then sometimes it's documentation, sometimes it's for front end, sometimes it's for back end. So वो all around the year run करता है, and mostly it's done by a screening task. So that's a good way for you to learn about things as well. One is the MHL fellowship, which is also a very prestigious program. Right. वो it selects you on the basis of the projects. मैं उधर भी apply किया था, but I didn't make it because I didn't have that good projects. So that's one of the ways. And you can always contribute to small student-led programs like Script Winter of Code, Girl Script Summer of Code, these things. But at the end of the days, you should contribute to open source because you like it, rather than doing it for the sake of getting Right. into XYZ programs. Right. Because as the word implies, it's open source. So it is open and it always will be. And definitely it is much better than just doing a project on your own, because you actually learn how software development works. So करो यार, interesting चीज़ है। तो इसमें ना काफी अच्छी बात ये बोले कि इट्स ओपन फॉर ऑल, एंड जरूरी नहीं है कि तुम किसी प्रोग्राम का पार्ट हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो टू लाइक डू ओपन सोर्स। तुम प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो जो ओपन सोर्स अवेलेबल है, उसको अपने कंप्यूटर पे लोकली रन करो, उसमें तुम्हें कुछ बग्स मिलते हैं उसको रिपोर्ट करो, इश्यूज रेज करो, देन उसको सॉल्व कर दो अगर तुम्हें पता है कैसे करना है। ऐसे तुम सीखोगे, ऐसे तुम ग्रो करोगे। एंड जो ये जितने भी प्रोग्राम्स में एंटर करने का तरीका है ना यार, वो बाय प्रोडक्ट है। मतलब तुम अगर ये चीज करते रहोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर 6 months, फॉर 7 months, फॉर एन ईयर, तो तुम ऑटोमेटिकली यार मेंटर्स की नजरों में आओगे, दे लाइक यू। अगर तुम्हें एज अ स्टूडेंट ऑन बोर्ड नहीं करते तो एज अ मेंटर जरूर ऑन बोर्ड कर देते हैं। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं कि दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ जीसॉक एज अ स्टूडेंट, बट उन्होंने एज अ मेंटर अगले साल उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब काम किया है। तो एक और वीडियो बनाई थी यार हमने जीसॉक पे, तुमने कोड फॉर कॉज का नाम तो सुना ही होगा। उसमें जो अनुज भैया हैं, जो उनके फाउंडर हैं, ठीक है, उनके साथ मैंने वीडियो बनाई थी ऑन जीसॉक। उन्होंने बताया था हाउ ही वाज लाइक अ स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट प्रोग्राम में ऐड हुए, फिर मेंटर बने इन रेड हैट। तो काफी बढ़िया चीज है यार वो, उसमें तुम जाके वीडियो देख सकते हो, वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब लास्ट चीज पे आ जाते हैं यार,
रचित यार, तो कुछ तेरे टिप्स वगैरह हो जो ओपन सोर्स में आना चाहते हैं, अभी फर्स्ट ईयर में है, जिनको कोडिंग स्टार्ट करनी है, वो कैसे कर सकते हैं? तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि ट्राई आउट एज मेनी फील्ड्स एज पॉसिबल, क्योंकि कैसा है, किसी को फ्रंट एंड अच्छा लग सकता है, उसमें से ही कैन गो इनटू यूआई यूएक्स, समवन माइट लाइक क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, समवन माइट लाइक एंड्रॉइड, सम माइट गो टू आईओएस, some can go into very niche specific developments like microcontrollers or compilers or something of that sort. तो जितने avenues है open, explore करो. One of the best things about open source is everything I said above and things even more than this are available online and the community is very welcoming. तो पहले थोड़ा गिट सीखो, गिटहब सीखो, उसके बाद बस एक्सप्लोर करो, बिकॉज ऐसे प्रीसेट रोड मैप नहीं है कि तुम्हें कैसे ओपन सोर्स में स्टार्ट करना है. तुम स्टार्ट करोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट खुद बिल्ड होगा एंड तुम्हें खुद रास्ता दिखते जाएगा कि दिस इज समथिंग यू वांट टू डू एंड दिस इज हाउ यू विल डू इट. So it is highly it's a different journey for everyone, because some people already know coding, they'll go to niche specific organizations. Some might, like me, they will learn things on the fly. So हर एक का journey अलग है, but one thing is explore as many fields as possible and don't overload yourself with learning like 5 things at a time. अगर एक बार में एक चीज में contribute कर रहे हो तो stick to that. If you're not liking it, then only go to another thing, because if you start doing suppose cross platform and web together, you might get confused or you might not be able to give a good amount of time. So stick to one thing and be consistent. Being consistent is very important if you want to get into GSOC, because mentors don't see how many pull requests can you send in a day. They check how many good pull requests you can send in the period of contribution. So that is a good preparation strategy. ओके, तो इसने ना 2-3 बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें बोल दी. एक तो इसने कंसिस्टेंसी वाली बात बोली. मैं इतनी बार बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द की. चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हो, चाहे तुम्हारी प्लेसमेंट प्रिपरेशन हो, चाहे तुम्हारी जेई या फिर आईआईटी वाली प्रिपरेशन हो, मतलब कुछ भी, अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे आफ्टर अ टाइम. ठीक है. तो सेकंड चीज इसने बोली थी होती कि ट्राई एवरीथिंग यू लाइक एंड डू व्हाट यू लव. ठीक है, सारी चीजें ट्राई करो, क्या पता तुम्हें क्या चीज पसंद आ जाए एंड उसको फिर फॉलो करो. ठीक है. बाकी यार तुम इन प्रोग्राम्स के पीछे मत भागना, मतलब मैं फिर से ये चीज बोल रहा हूँ. ठीक है, तुम ओपन सोर्स की तरफ भागो, कंट्रीब्यूट करो, चीजें सीखो एंड फाइनली जीसॉक, जीसॉड या फिर जितने जीएसएसओसी जितने भी यार एमएलएच, किसी में भी तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम अच्छे से ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करोगे तो. यार दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो. थैंक यू सो मच रचित फॉर लाइक टेकिंग आउट टाइम. बात करके काफी ज्यादा मजा आया. बहुत मजा आया. थैंक्स निशांत फॉर हैविंग मी. इंटरेस्टिंग टाइम. ओके, ठीक है यार, तो आज की वीडियो में इतना ही था. अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. रचित की प्रोफाइल का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. अगर इफ यू वांट टू गो एंड फॉलो हिम, यू कैन फॉलो हिम ऑन लिंक्डइन. तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय.